नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पहले तो भाई हम आवाज़ चेक करेंगे, बताइए। 3-4 मिनट कार्यक्रम कर ले रहे हैं, उसके बाद पता चल रहा है कि आवाज़ें नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, टनाटन आवाज़ है। अगर आवाज़ की कोई दिक्कत होगी तो आग्रह है, बस एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मान लीजिए, देखिए जब आदमी कार्यक्रम शुरू कर देता तो पता नहीं चल पाता है। हाँ, अब जो है एक बार फिर से वही कहानी दोहराते हैं जो थोड़ी देर पहले गुनगुना रहे थे, पॉलिटिकल किस्से बता रहे थे। आवाज़ ही नहीं आई, रुक रुक के आई होगी। जिनको थोड़ा बहुत सुनाई दिया होगा सो दिया होगा। जिन्होंने बताया, संगम कुमार जी, उनका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया हम अदा करते हैं। ऐसे ही रेगुलर देखते रहिए और बताते रहिए। चलिए, कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचे, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पटना पहुंचे और दोनों नेता एयरपोर्ट पे टकरा गए। बातचीत नहीं हुई, नजरें मिली। तेजस्वी यादव बाइट दे रहे थे, यानी मीडिया से बातचीत कर रहे थे, लगातार भाजपा पर हमला बोल रहे थे, एकदम धड़ल्ले से, कहीं कोई कमी नहीं। तेजस्वी यादव एक सवाल पर भड़क भी गए कि भाई भाजपा कह रही है कि भाजपा रहेगी। उन्होंने कहा कि जो आया है वो जाएगा, राजनीति और सियासत किसी का बपौती थोड़ी है। भड़क उड़क के अपना जो बात होता है, बयान होता है, वो देख के अपना निकल गए। उसके बाद नित्यानंद राय जो है चुपके से निकल के कट के जाके गाड़ी में बैठ गए। मीडिया की नजरें न है जी, उससे तो रुकना मतलब छिपना आसान तो है नहीं। दौड़ल भागल हम लोग पहुंचे तो भाई आगरा बात हुआ। पहले तो उन्होंने मना किया, फिर जब बातचीत हुई तो फिर गाड़ी से निकाला गया, यानी निकलवाया गया। निकाला थोड़ी, हाथ धर के थोड़ी निकाल देंगे। उनसे हमने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि थोड़ा सा बाहर आ जाए अच्छा रहेगा। नित्यानंद राय जब बाहर आए तो बातचीत के दौरान कई बातें उन्होंने कही। और ये सवाल एक हमने ही कहा था कि भाई तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो आया है वो जाएगा और आप लोग तैयारी अलग से कर रहे हैं। अब नित्यानंद राय भी अपना बात करने लगे कि भाई जो आया है सो रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर और उनके काम पर लोग वोट देंगे और एक बार फिर से, यानी तीसरी बार भी पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए क्या होता है। हाँ, बेचैनी वाला सवाल भी हमने ही किया था कि क्या कुछ बेचैनी है क्या भाजपा के अंदर विपक्ष की बैठक से, तो उन्होंने ये चीजें भी साफ कर दिया कि कहीं कोई बेचैनी नहीं है। जो बैठक हो रही है, भाजपा के कई नेताओं ने तो पहले भी कह रखा है भाई लिट्टी चोखा का बैठक है, तो पार्टी है, तो ये है, तो वो है। बेचैनी किस बात की? अरे बैठक कर लेने से वोट थोड़ी एकजुट हो जाता है। करते रहे लोग बैठक। दावा करके नित्यानंद राय एयरपोर्ट से गए कि 40 में 40 जीतेंगे। हालांकि 40 में 40 तो दोनों लोग कह रहा है, अपना पॉलिटिकल है, अब स्टंट जान ही रहे हैं, कुछ से कुछ संभव है। तो ये चीजें हो रही है। 23 को बैठक होनी, तमाम विपक्षी दलों के नेता एकजुट हो रहे हैं, यानी तकरीबन 17 दलों के नेता समझिए एक मंच पर होंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे और एक एजेंडा होगा, भाजपा मुक्त भारत। हालांकि भाजपा ने कह दिया कि ये बैठक जो हो रही है वो कांग्रेस मुक्त भारत के लिए हो रही है, न कि भाजपा मुक्त भारत के लिए हो रही है। अब विपक्ष की जो रणनीति है, उस रणनीति में सभी नेता शामिल तो हो ही रहे हैं, लेकिन आज जो नेता पहुंच रहे हैं उनकी हम आपको बात बता देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, आज ही आ जाएंगे। कल बैठक है लेकिन आज ही पहुंचेंगे और आने के बाद वो गुरुद्वारा घूमने जाएंगे। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब आएंगी तो वो सीधे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने जाएंगे। तो ये हो गया। भगवंत मान भी आ रहे हैं, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। महबूबा मुफ्ती, डी राजा और दीपांकर भट्टाचार्य, ये तमाम नेता जो है आ रहे हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी पधारेंगे। सभी लोगों की रुकने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था जो है, और कहने के खाने पीने की तमाम उत्तम व्यवस्था गेस्ट हाउस में की गई है। गेस्ट हाउस में जाएंगे, सभी लोग ठहरेंगे, रुकेंगे, सोएंगे। अलग अलग जगहों पे, कई जगहों पे की गई है। तो सब किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था भी दुरुस्त कर लिया गया है। भाई सीधी सी बात है, गेस्ट है, गेस्ट का तो सम्मान होना ही चाहिए, अतिथि देवो भव। तो इसको लेकर अलग से जो खास व्यवस्था है
पूरे गेस्ट हाउस को रंग रोगन कर दिया गया है। चाणक्य होटल में भी रुकने वाले हैं, चाणक्य होटल बगल में ही है, वहाँ भी रुकेंगे कुछ गेस्ट, साथ ही साथ सीएम आवास में भी कुछ बड़े नेता के रुकने की व्यवस्था की गई है, जो अंदरूनी खबर है ये समझिए, वहाँ भी कुछ नेता रुकेंगे। ऐसे में इन सभी जगहों पे आम लोगों के जाने पर, हालांकि सीएम आवास में तो आम लोग ऐसे भी नहीं जाते हैं, लेकिन गेस्ट हाउस में आम लोग जाते रहे हैं, तो वहाँ पे जाने से अभी 24 तारीख तक रोक लगा दी गई। जेडीयू कार्यालय में भी कुछ नेता के आने की खबर मिली थी, जिसके बाद 24 तक जेडीयू कार्यालय में भी आम लोगों के एंट्री पर रोक लगा दी गई, तो कोई भी लोग नहीं जाएंगे। और वीवीआईपी इलाके में भी बैरिकेड करके चारों तरफ से घेर दिया गया है। ये सभी नेताओं के आने का सिलसिला 9 बजे से शुरू हो जाएगा, सभी लोग पहुंचने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में बिहार की राजनीति में खलबली इस चीज को लेकर मची हुई है कि आखिर क्या होगा। रणनीति तो भाई जबरदस्त बन रहा है, भाजपा मुक्त भारत, समझ रहे हैं आप बात को, मतलब भाजपा को कैसे पटकनी दी जाए। हालांकि तो जनता के ऊपर है। बैठक, सही बात है, नित्यानंद राय ने चाहे भाजपा के कई नेताओं ने सही कहा कि बैठक कर लेने से क्या होगा, ये आप व्यक्तिगत रणनीति बना सकते हैं, लेकिन सब कुछ तय तो जनता को करना है। जनता क्या हिसाब किताब लगाती है, ये चुनाव के बाद पता चल सकेगा। देखिए क्या होता है, कई तरह की चीजें होनी है बिहार की राजनीति में। जीतन मांझी आ ही गए एनडीए में, अब बात अब मुकेश सहनी को लाने की हो रही। कल ही सवाल पूछ दिए थे, तो इसी सवाल पे हंसते हुए नित्यानंद निकल गए। समझिए कि कुछ ना कुछ बात है। अरे कहाँ जाएंगे, मुकेश सहनी के पास भी कोई रास्ता है नहीं, जीतन मांझी के पास था ही नहीं, 5 सीट का दावा कर रहे थे और मार कोची कोची आँख फड़ा फड़ा के बोल रहे थे। हो गया, मन शांत हो गया। गए थे विपक्ष के कई नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करने, आज कोई नेता से मतलब की बात नहीं बनी, तो जाके अमित शाह से मिल लिए, अब बता दिए कि हम एनडीए में हैं। हम तो बताए भी कि हम आपको पहले ही बताए और आज भी बता रहे हैं, उतना ही सीट मिलेगा जितना हम आपको बताएं, क्योंकि उससे ज़्यादा का चांसे नहीं है। अरे भाई, तो भाजपा इतनी बड़ी पार्टी हो कि इतना त्याग नहीं ना करेगी कि सबको भैया बाटन कर देगी, 2-2 को सीट बांट देगी और अपने जो है कम सीट पे लड़ेगी। एक मुश्त सरकार चाहती है भाजपा केंद्र में, अभी भी एक मुश्त सरकार है, अपने बलबूते पर है, कोई जाए कोई रहे कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से भाजपा चाहती है कि एक मुश्त सरकार। उत्तर प्रदेश और बिहार जो है 2 लोकसभा ऐसा है जहां से सब कुछ तय होता है और वहीं से प्रधानमंत्री भी तय होते हैं, यही 2 राज्यों से, क्योंकि यही 2 राज्यों में ज़्यादा संख्या है सीट की। तो भाजपा चाहती है कि यहाँ 30 सीटों पर लड़े, कितनों घटे तो 28 पर आए और उत्तर प्रदेश में भी अधिक से अधिक संख्या में लड़े। देखिए क्या होता है, तो आने वाले दिनों में पता चल सकेगा। मुकेश सहनी को भी अब हो ही गया है लगभग कि 2-3 दिन में बुला लिया जाएगा। चिराग पासवान ऑलरेडी हैवे करें, पशुपति कुमार पारस का कल तबीयत खराब हो गया, वो भी एम्स में इलाज करवाने जाएंगे। मतलब महागठबंधन अति एनडीए में तो रहबे करेंगे भाई, लेकिन तबीयत तो किसी का भी खराब हो सकता है, तो तबीयत बिगड़ गई थी। उसी तरीके से नीतीश कुमार की भी तबीयत बिगड़ी हुई है। स्टालिन से मुलाकात करने और तमिलनाडु जाना था, न्योता भी देने और साथ ही साथ डीएमके चीफ करुणानिधि की स्मृति सभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन क्या हुआ, अचानक से, एकदम कुछ नहीं था, एकदम अचानक से कारकेट तैयार था। तेजस्वी प्रसाद यादव एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, संजय झा एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है प्रशासनिक लाइन लगे हुए थे। लेकिन इस बीच तबीयत खराब की सूचना आ गई। सीएम आवास से लेकर तमाम बिहार पुलिस के जो जवान सुरक्षा में लगाए गए थे सब लौट गए, तेजस्वी यादव अकेला संजय झा के साथ चले गए। तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव देर रात उनसे मुलाकात करने गए थे। लालू यादव ने कई तरह की बातें की। अरे भाई, सीधी सी बात, जो नेता आ रहे हैं वो बाहर के हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार तो एक ही जगह के ना है जी, तो वो तो अलग बात करवे ना करेंगे। तो उन लोगों ने कहा जा रहा है कि सूचना मिली है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट बात हुई है, इस 20 मिनट में कि जब कोई लोग कुछ मांग रखे चाहे कुछ ऐसी बात रखे, उसमें अपना एगो व्यंग डाल देना है। जैसा सूचना मिले व्यंग डाल के अपना बात निकालने, बैठक को ऐसा मतलब कि नॉर्मल बना दीजिए कि सब कुछ पक्ष में होता रहे और फिर सारा विपक्ष एकजुट होगा तो देखा जाएगा। ये रणनीति बनी। चलिए खैर, अब जो अखबार की खबर है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी। बिहार में बारिश हुई और बारिश के बाद देखिए कि इधर का पारा जो है गर्मी वाला,
वो थोड़ा कम हुआ है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है जो कि 24, 25, 26 तक चढ़ले रहेगा। आज जो है G20 की बैठक जो है यानी L20 की बैठक है। विदेशी मेहमान पटना पहुंच चुके हैं। 28 देशों के 173 प्रतिनिधि सबको सामाजिक सुरक्षा तथा महिला और रोजगार पर चर्चा करनी है और चर्चा करेंगे। L20 शिखर आज से। पांड्या बोले दुनिया की कामकाजी आबादी में सिर्फ 32% महिलाएं। सम्मेलन चर्चा करेगा कि ये और कैसे बढ़े, तो महिलाओं को और आगे ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये पूरी बैठक होगी और रणनीति बनाई जाएगी। अगला सम्मेलन ब्राजील में होगा, 23 को बैटन सौंपा जाएगा। ये खबर हो गई। वहीं अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। अच्छी बात, खुशी की बात है भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई 21 तोपों की सलामी दे रहा है, वो भी सबसे बड़ा मतलब कि देश, तो अच्छी बात ना है जी। चलिए, अमेरिकी कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत। मस्क की टेस्ला भी आने को तैयार। हमारे बाजार 3 माह में 11% बढ़े। चीनी बाजारों में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। ये खबर है। सभी जमाबंदी आधार से लिंक होंगी। अभिलेख भी ऑनलाइन। मणिपुर हिंसा मामले में आप जान ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए केंद्र ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब इस बैठक में तय होगा कि मणिपुर को लेकर क्या कुछ और बेहतर करने के लिए फैसला लिया जाएगा। कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है। देखिए, एक चीज हम बता देते हैं, दुनिया का कोई भी चीज लोग बोले, लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर बहुत दुख है, बहुत ज्यादा। अरे भाई, भाजपा केंद्र में है, वहां भी भाजपा की सरकार है, और फिर आप जो है इस चीज को नहीं संभाल पा रहे हैं। राजनीतिक रोटी अगर सेकनी है तो किसी का मतलब कि बलि नहीं चढ़ाया जा सकता है। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग घर से बेघर हो गए, हजारों लोगों के घर जल गए। इतना तांडव कि लोग सड़क पे उतर के मतलब कि तांडव करें, गोलीबारी, आगजनी, काटा काटी, मारा पीटी सब, और प्रशासन इमरजेंसी लागू कर दीजिए, लॉकडाउन लागू कर दीजिए। अरे भाई, आपने आज से कुछ दिन पूर्व केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था शायद, जो हमारी सूचना में है, कि जो भी उपद्रवी बाहर निकलेंगे उन्हें गोली मारने का आदेश है। तो जब उपद्रवी बाहर निकले तो गोली मारने का आदेश कौन रोक दिया? मारते गोली। अरे भाई, 2, 4, 5 को 10 को जाएंगे तभी तो ये मामला शांत होगा। इतना उफान अगर उपद्रवियों में रहेगा तो फिर राज्य तो जल के भस्म हो जाएगा। बताइए, तो गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है वहां पे। इस पर सरकार को चिंतन करने की जरूरत है। चलिए, वज्रपात के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चली। पटना में 5 mm बारिश हुई है। गर्मी से राहत, 4 डिग्री पारा गिर गया। बढ़िया, रात को तनी चैन से नींद आई। मतलब क्या कहा जाए, जो लोग सोए हैं अच्छे से, भाई एसी उसी वाले नहीं लोग रहेंगे तो हमरे जैसा गीत गाएंगे, रोना रोएंगे। हम लोग के यहाँ तो एसी लगल नहीं है, बात है तो साफ है। हम क्या छुपाएं आपसे कि हम एसी में हाथी में रहते हैं। चलिए, अब साइबर क्राइम की भी फ्रेंचाइजी। 4 साल में 68 करोड़ की ठगी। क्राइम मॉडल बदला तो 4 माह में ही 74 करोड़ ठग लिए। सोच के देखिए कितना मतलब ठगा ठगी हो रहा है। तो आपको स्वयं जागरूक होने की जरूरत है। अब जब आप खुद जागरूक रहेंगे, किसी को ओटीपी नहीं बताएंगे, किसी को ऑनलाइन पैसा जिसको नहीं जानते नहीं भेजेंगे, कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे, तो बच जाएंगे। हम ही एगो फर्जीवाड़ा का शिकार हो गए। अरे इतना सालों के लाइफ में तकरीबन मेरा उम्र क्या होगा, 27 साल होने जा रहा है। इन 27 सालों में जब से हमने होश संभाला है, एक बार भी ठगी नहीं हुआ। लोग कहता है कि वो लोग हम बड़ी तेज हैं, हमारा घरों में और बाहरों के लोग। दू भाई धीरज या नीरज कभी केकरो से न ठगाए वाला। धीरज तो ठगा ही गया। आज से 1 महीना पहले वो ऑफिस बनवा रहे हैं कलम इंडिया का। अब उसी के चक्कर में कुर्सी का लालच आ गया। देखे सोशल मीडिया पर कि वो कुर्सी, बताइए इतना महंगा कुर्सी दे रहा है 2900 में। टिप दिए, और टिपने के बाद पैसा भी पेमेंट कर दिए। देखिए कितना मतलब दिमाग का मतलब अब भागा इंसान। अब पेमेंट कर दिए, हम उसको देख रहे हैं तो लिंक के गायब हो गया, फेसबुक पर से सब गायब, मेरा पैसा भी फंस। करे तो करे क्या। हाँ, कार्रवाई के लिए हमने
मामला कोर्ट में डाल दिया है, एफआईआर वैसे कंपनी पर कर दिया है। देखिए कब तक सुनवाई होती है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सूरत और यूएन मुख्यालय में 2 गिनीज रिकॉर्ड बनाए गए। योग से दुनिया मुस्कुराई। सही बात है भाई, योग कीजिए और निरोग रहिए। हमको तो अच्छा लगता है, लोग जो है सुबह सुबह उठते हैं, तो हम भी भाई सुबह उठने वाले प्राणी हैं और शुरुआती दौर से आदत हो गई, तो इस आदत को हम चाहते हैं कि बना रहे। हमने बता दिया। बाकी जुलाई में सीटें देने वाले भी हो सकेंगे शिक्षक भर्ती में शामिल। बेगूसराय का एक लड़का था जिसने कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दिया और 100 करोड़ रुपया फिरौती मांगा। उस व्यक्ति को, उस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया दिल्ली से। चलिए, दोगुने होंगे जीएसटी के अंचल। 1 जुलाई से मौजूदा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाएगा। जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि खबर बहुत है। 32 वेंडिंग जोन बने पर 2 साल बाद भी आवंटन नहीं, सड़क पर सज रही दुकानें। सरकार, मतलब कोई भी सरकार हो, हम किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं करेंगे, कितना भी बदल जाए, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अपना मने का मर्जी का करेंगे। बताइए, वेंडिंग जोन पड़ा हुआ है, लोग रोडवा पे ठेला रिक्शा लगा रहा है, मतलब सब्जी उब्जी बेचने वाला, फल उल बेचने, तो जाम तो लगभग ना करेगा जी। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पुराने दीघा थाने के माल खाने से चुरा रहे थे हथियार, पुलिस ने बाप बेटे समेत 4 को धर दबोचा। हथियारे चुरा लिया, बताइए, माल खाना से। इतना मनोबल बढ़ गया अपराधियों का। सूचना होगी तब ना कि फलना जगह हथियार रखा हुआ है जी। अरे कोई ना कोई तो सूत्र होगा। हम लोग का भी दुनिया भर का सूत्र रहता है, चोर का भी सूत्र रहता है, भिड़ा लिया अपना। चलिए, हावड़ा और पुरी जाने वाली समर स्पेशल समेत 14 ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ गई है। सुबह में दी धमकी, कुछ देर बाद ही रिटायर्ड हवलदार को मार डाला। अभी हम बता रहे थे ना कि कितना अपराधी का मनोबल बढ़ा। सुबह धमकी और शाम को मार दिया कुछ ही देर बाद। ओह, भाई से झगड़ा होने के बाद पड़ोसी ने कुछ लोगों के साथ घर पर बोला हमला। सिर की चोट से पहचाना गया लुटेरा, जेवर बरामद। अच्छी बात है। स्मैक पीने के लिए झपटते थे मोबाइल, 9 बदमाश पकड़े गए, स्कूटी बरामद। अच्छी बात है। बोरिंग रोड में बैंक कर्मी के घर से लाखों के जेवर की चोरी हो गई। दुखद है, चोरी लूटपाट। हाँ, एक खबर है जो जनहित में है। हम खबर पहले कहाँ की हम आपको बताए थे, हालांकि अभी हम पढ़ रहे थे, मामला शायद दिल्ली उल्ली का है कि कहाँ का मामला, हमको अच्छा लगा है। चलिए हम बताएंगे, आपको बताएंगे। पढ़ाई शुरू हुए 80 दिन बीते पर 8वीं तक के 68 लाख बच्चों को नहीं मिली किताब। अब शिक्षा विभाग का दावा, गर्मी छुट्टी बाद बच्चों को मिल जाएगा किताब। शिक्षा विभाग इसी दावा करते रहे। चलिए, राजनेताओं का योगासन, राज्यपाल ने राजभवन और भाजपा नेताओं ने पार्कों में किया योगाभ्यास। चलिए, बढ़िया है। अगवानी पुल ध्वस्त मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से कहा 2 हफ्ते में पूरा ब्यौरा दें। भाई, सरकार ने रिपोर्ट तो सौंपा है, रिपोर्ट एक जारी किया। उस रिपोर्ट में कहा है कि भाई जो कंपनी है एसपी सिंगला, वो आंच के घेरे में नहीं आएगी। ये आंच उन पे आएगी जिन्होंने डिजाइन तैयार किया है। डिजाइन की वजह से ये पुल गिरी है। अब कोर्ट जो है और ब्यौरा मांग रहा है, कोर्ट ने सुनवाई भी की है और इसके बाद अब केंद्र सरकार भी इस पर जो है अपनी बात रख दी। सीधी सी बात है, भारत सरकार जो है इतनी सजग है कि भारत सरकार कह रही है कि अब हम जांच करवाएंगे और जो हमारे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनसे जांच होगी। देखिए क्या होता है। और खबर धीरे धीरे करके, क्योंकि एक खबर हमको बताना जरूरी है आपको। भागलपुर की एक दुखद घटना है। छात्रा के साथ रेप का प्रयास किया गया, भीड़ ने आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। क्या करेगी भीड़ भाई वैसे लोगों के साथ जो इस तरह का कुकर्म करेंगे। अब हम क्या कर सकते, कानून तो नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन दिमाग कह रहा है कानून नहीं तोड़ना चाहिए, दिल कह रहा है कि चलिए जो हुआ सो अच्छा हुआ। चलिए, गाड़ी का टायर बदल रहे चालक को पीछे से आ रही कार ने मारी टक्कर, धड़ से अलग हुआ सर। कितना दुखद घटना है। हाई कोर्ट ने कहा बंगाल में 82,000, यानी समझिए कि 82,000 केंद्रीय बल तैनात करने के बाद ही चुनाव करवाए। आपके पास अगर पूरी
फोर्स है तभी आप कोई भी चुनाव में जाए। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग SEC को अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा है कि आयोग पंचायत चुनाव में तैनाती के लिए 24 घंटे के भीतर 82,000 से अधिक केंद्रीय बलों के कर्मियों की मांग करे। जब ये मांग होगा तो फिर देखा जाएगा। चलिए, हाँ आ गया, खबर मिल गया। खाते में रुपए फिर भी बाउंस हो गया, बैंक पर लगा जुर्माना। दिल्ली का मामला है, हम आपको बता देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं, कल भी पढ़े थे और आज भी दिमाग में आया था। एक मामला है दिल्ली का, बैंक में पैसे थे, यानी खाते में आपके पैसे थे, आपने किसी को चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया। सोच के देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। जिसके बाद कोर्ट ने 16 लाख रुपए का जुर्माना बैंक पर लगाया है। 15 लाख रुपया आपको ग्राहक को देना होगा जिनका चेक बाउंस हुआ है, और 1 लाख रुपया केस में जो खर्च हुआ है वो देना होगा, और वो भी 11% ब्याज के साथ। आपको बता देते हैं कितना परसेंट ब्याज जो इसमें दिया गया है। 9% ब्याज के साथ आपको देना होगा। पूरा मामला, बैंक खाते में पर्याप्त रकम होते हुए भी बैंक ने चेक बाउंस कर दिया। इस पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे 9% ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बैंक प्रबंधन को आदेश दिया है कि वह 15 लाख रुपए अपने उपभोक्ता अनिल लक्कीराम गोयल और उसके पार्टनर को मुआवजे के तौर पर दे। माफी चाहेंगे, कोर्ट ने नहीं, ये जो आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है उसने ये जुर्माना लगाया है। तो ठीक है, गलती करेंगे तो सजा भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे अन्य बैंक भी संभल जाएगी, ऐसा होता है। अब एक दिन लेट हुआ, बैंक जो है पैसा काट ली बाउंस का, कि आपका चेक बाउंस हो गया, आपका फलना EMI बाउंस हो गया, चिलना ये हो गया। बैंक का भी तो झमेला बहुत है। चलिए खैर, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस आग्रह है, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब पर ध्यान दे दीजिए। क्या है, हम इतना भूख रहे हैं, आपको खबर बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें भी जानकारी आप लोगों से मिलती है, कमेंट के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यमों से हो, तो जुड़ान बना रहे, हम तो यही चाहेंगे। और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब होता रहता है तो अच्छा लगता है, कमेंट होता रहता है तो और अच्छा लगता है कि कोई सुझाव हो, कोई बात हो, कोई खबर हो तो वो भी बताते रहिए और जुड़िए, कनेक्टिविटी बनी रहे। खबर में कहीं कोई गलती हम लोग दहिना बयां नहीं करते हैं, जो बात है तो फैक्ट बताते हैं। अखबार में भी जो छपती है वो लगभग चीज़ें सही ही होती है, और बाकी हमारे पास से जो गुजरती है वो भी चीज़ें सही ही होती है, कुछ गलत वाला बातें नहीं है। हाँ, कुछ गलत लगे तो जांच पड़ताल करवाने के बाद अपना कार्यक्रम आप नहीं देखिएगा, गलत लगे तब। ऐसा ना कि गलत नहीं लगे छोड़ दिए, ऐसा नहीं। जानकारी के लिए पेपर वाला कार्यक्रम हर दिन देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार UPSC की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है, और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन IAS से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी। और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक के आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन IAS के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।